Hello, dear students. This is seventh class of UGC NET Paper Second for Physical Education, and I welcome you all again. So, in the previous classes, we were talking about the history of Greece for physical education, in which let's remind or recall the previous things just for 1 minute, and then we will move for today topic, that is history of physical education in Rome. That is really important because the uh, gladiator sport is also come from this scenario. So let's recall about the Greece history. Greece history, basically we have divided it into the four-part: Homer period, Spartan period, followed by the early Athenian period and later Athenian period. We have covered almost all four parts, and we also given some question and answer to you. And I am happy that you have given us so much brilliant and thankful answers for it. Now we will talk on the history of Rome. What, Prasan? Hindi. Yeah. ऑलमोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ज्यादातर तो मैं हिंदी ही बोलता हूँ, मैं इंग्लिश कहाँ बोलता हूँ बेटा इसमें ज्यादा. ओके, ऑल फाइन. आई कीप माइंड. ओके ओके, थैंक यू. चलिए तो चलते हैं फिर हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में. विल डिस्कस टू मच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रोम. इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पीरियड्स, दैट इज अर्ली रोमन पीरियड एंड लेटर रोमन पीरियड. तो इसको दो भागों में तोड़ा गया है, पूर्व में और पश्चिम में. ठीक है. इसमें बेसिकली क्या था, वी विल टॉक अबाउट, हम थोड़ा कंपैरिजन करते हुए भी चलेंगे जिससे हमारा पुराना जो ग्रीस की हिस्ट्री थी उसके साथ ये मैशअप नहीं हो. ठीक है. तो उस काल में जो लेटर एथेनियन पीरियड था उसको गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन बोला गया था. इसी तरह इसको एज ऑफ ऑरेटर बोला गया है. द बेसिक एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम होम बाय फादर. उसमें क्या होता था, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, वहाँ बच्चा माँ के पास रहता था शुरुआत के 7 साल. उसके बाद उसको बैरक में फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था. Now we talk about aim of physical education to prepare the students as an efficient and powerful warrior. Area of physical education or physical activity was called as Campus Maritus. At 224 BC, the brutal gladiator combat become very popular. ये gladiator combat जो था वो काफी पॉपुलर हुआ इस टाइम में आके. इसमें कुछ ऐसा होता था कि इसमें या तो दास या फिर जो बंदी रहते थे उनको इसमें शामिल किया जाता था, और बड़े बड़े जो योद्धा होते थे, ग्लैडिएटर्स जो होते थे, उनको इसमें शामिल किया जाता था. ये काफी ब्रूचल स्पोर्ट्स माना जाता था. इसमें इवन दैट ज्यादातर केसेस में ये होता था कि जो ओपोनेंट जब मर जाता था तभी जो है दूसरे वाले को विजेता घोषित किया जाता था. इसमें जो क्राउन वगैरह, जो पहले ही हम लोग पाम ट्रीज वगैरह की जो लीफ थी, वो उनका मुकुट जो है वो पहनाया जाता था ग्लैडिएटर्स के लिए, और जो जीतता था उसके लिए काफी सम्मान की नज़र से लोग देखते थे. नाउ मूव फॉर द लेटर रोमन पीरियड्स, क्योंकि जो अर्ली रोमन पीरियड है वो काफ़ी शॉर्ट है थोड़ा सा. हेलेंस गेम वर वेरी पॉपुलर, क्योंकि हेलेंस गेम जो थे, अगर आपको याद हो, जब हम लेटर एथेनियन पीरियड में हमने पढ़ा था तो हेलेंस गेम जो थे वो लगभग खत्म हो गए थे, क्योंकि रोमन्स ने टेक ओवर किया था ग्रीस को. तो फिर दोबारा जो लेटर रोमन पीरियड आया उसमें हेलेंस गेम फिर दोबारा से पॉपुलर हुए. पैलेस्ट्रा वाज नो मोर. पैलेस्ट्रा जो था जहाँ पे ग्रीस वाले लोग एक्सरसाइज किया करते थे, उस जगह को बहुत ज़्यादा यहाँ लाइक नहीं किया जाता था. इंस्टीड ऑफ दैट द पीपल लाइक टू गो एंड विजिट एट द प्लेस ऑफ पब्लिक गेम्स. उनमें ज़्यादा विश्वास रखते थे. मड बाथ वॉज वेरी फेमस. काफ़ी फेमस था जो मड बाथ था वहाँ पे. एक्चुअली इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू मेन बाथ काइंड्स. फर्स्ट वॉज द थर्मीन. इट्स अ काइंड ऑफ रॉयल फैमिली के लिए था ये. और दूसरा था वेलेना फॉर द जनरल पीपल्स. नाउ विल डिस्कस ऑन सम इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी फेमस तीन चार बोल सकते हैं, एक स्पेल बोल लीजिए या टर्म्स बोल लीजिए. इन टर्म्स को आप प्लीज थोड़ा सा याद रखिए. बहुत ज़्यादा फेमस क्या था इसमें, चैरिट रेस को बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता था. उसके बाद एम्फी थिएटर जो था, द प्लेस वेयर द ग्लैडिएटर कम्बैट टेक्स प्लेस. जो ग्लैडिएटर गेम्स थे जहाँ पर खेले जाते थे उस प्लेस को एम्फी थिएटर बोला जाता था. कोलेजियम स्टेडियम वाज स्टार्टेड बाय द वेसेपेशियन एंड कंप्लीटेड बाय टाइटस. मतलब ये दो राजा हैं, वेसेपेशियन और टाइटस. इन्होंने कोलेजियम जो स्टेडियम था, कोलेजियम स्टेडियम को बनवाने की शुरुआत वेस्पेसियन ने की थी और इसको टाइटस ने खत्म किया था. अभी टॉक अबाउट द नेम ऑफ ग्लेन. ये काफ़ी अच्छा और फेमस नाम है, इसको आप समझ लीजिए.
अच्छे से, और हो सकता है इसमें से आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन दिखाई दें। द फर्स्ट पर्सन हु काउंटेड द पल्स रेट काउंटिंग ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को इन्होंने एक तरह से चैनलाइज किया, बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया, और उसमें ये पल्स रेट को काउंट करते थे कि पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेंट है उसकी पल्स रेट क्या है। Now we will talk about little bit the more life of particular from later or even that early Romans. उनकी लाइफ पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। आर्मी लाइफ वर वेरी कंसिडर इम्पोर्टेंट टू द रोमन्स एंड कंसिडर हेल्थ एज इम्पोर्टेंट ओनली मिलिट्री लाइफ। इसमें सबके लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था कि सब खेलें, या फिर जो हार्ड ट्रेनिंग स्पार्टन्स के लिए हुआ करती थी वो यहाँ पे नहीं थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ को दी गई थी, वो दी गई थी सिर्फ मिलिट्री पीपल्स के लिए। बाकी पीपल अगर विलिंगली इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट दे कैन, and nobody was forcing him to do like this. The Roman soldiers had to engage in the various physical activities following rigid schedule of the training, marching, jumping, running, throwing, and the discus and the javelin, swimming among others body conditioning. The Romans were never famous as the athlete admire good performance to the others. They actually they don't like to participate. They instead of that they enjoy the game being an spectators. और इसमें यहाँ पे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एक तरह से सट्टा टाइप का भी लगता था, उसमें काफी पैसों वैसों का भी मसला काफी हो गया था लग्जरियस लाइफ के लेके। इसको हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। The most famous stadium was Circus Maximus in the Rome's Hague Arena, seated लगभग 2 लाख लोग यहाँ पर बैठ के इन मैच का आनंद ले सकते थे। द चैरियट रेस वाज वेरी फेमस, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस की थी। द ग्लैडिएटर कॉम्बैट हिल्ड इन कॉलेजियम। अब आपको पता चल गया होगा कि कॉलेजियम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था, और इसमें 50 फीट की हाइट थी, सिटिंग्स इधर उधर ग्राउंड के, जिसमें कि 50,000 लोग एक साथ बैठ के मैच आराम से देख सकते थे। फिजिकल एजुकेशन जो थी उसको थर्मीन से ज़्यादा डिमांड किया गया था, और मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका क्रिटिसाइज भी कई एक फिलोसफर ने लास्ट में किया है। विल डिस्कस ऑन इट। थर्मीन जो था वो पब्लिक बात था, 2 टाइप का हुआ करता था, जिसमें एक रॉयल फैमिली के लिए था और दूसरा आपका एक पर्टिकुलर किंग की फैमिली के लिए था। वेल्थ बिकम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोस्ट सिटीजन एंड वल्गर display become essence of the wealth. Luxury, corruption, extravagance, and the vice become commonplace in the various ways of the Roman age. After the conquest of the Greece, gymnastics were introduced to the Romans, but they never fell like received it. जब उन्होंने टेक ओवर किया ग्रीस को, तो जिम्नास्टिक भी ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में आ गई, बट जो जो रोमन्स रहते थे वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक करते नहीं थे उसको। They didn't believe in developing the beautiful body. They preferred to spectator remains than participants. They preferred the cruel glory and gruesome games rather than clean, wholesome events. They played a benefit for the participants. The enormous amount of the money reward as a praise in the competition pointing influencing to the wealth and materialism of the Romans. Actually इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता था, और पैसा ऐसे भी होता था कि जो स्पेक्टेटर्स देखने वाले होते थे वो लोग भी जो जीतने वाले हुआ करते थे विनर्स को पैसे वैसे दिया करते थे। द रोमन्स डिसलाइक द ग्रीक्स फिजिकल एजुकेशन वाज वेरियस बॉयज। जैसे मैंने बताया कि ग्रीक्स के कई सारे गेम्स और जो उनकी कस्टम्स थी उनको वो फॉलो नहीं करते थे, उनको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम रोमन फिलोसफर, क्योंकि जो फिलोसफी दर्शन शास्त्र है उससे हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइप की जो फिजिकल एजुकेशन या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट टू लिविंग फॉर द पीपल वाज किस तरह से वो जा रहा था, या किस तरह से वहाँ के लोग जो है वो सोचते थे। कैसीरो थॉट्स द फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म्ड बाय द ग्रीक वाज एब्सर्ड। तो इनका ये मत था। अभी हम देखेंगे इस इनके साथ जो फिलोसफर थे, इनके साथ एक वर्ड सिसीरियो जो थे, कैसीरियो, इनके साथ स्टोइसिज्म एक वर्ड जो है वो हमेशा जुड़ा रहता है। अगर स्टोइसिज्म से लगाने के लिए कभी अगर आपको सिसीरियो दिखता है तो आप अंडरस्टूड कीजिए कि इसका संबंध जो है वो स्टोइसिज्म से है। स्टोइसिज्म का मतलब क्या होता था? दे बिलीव, वो विश्वास करते थे कि लोग जो है कि भगवान जो है वो एग्जिस्ट करता है, गॉड एग्जिस्ट करता है बोथ ड्यूरिंग और आफ्टर द पर्सन लाइफ।
चाहे जिंदा रहने पे और जिंदा रहने के, इनका मतलब एक तरह से इस लोक और परलोक, इस तरह की कुछ वो थी। उन्होंने ये भी इम्फेसाइज किया था कि अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो या अच्छा कुछ काम करते हो, द गॉड रिवार्ड एंड पनिश द ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू कंडक्ट दियर लाइफ। द गॉड हैड आल्सो प्रोवाइड द ह्यूमन बीइंग्स विद ए गिफ्ट फॉर द रीजन। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो भगवान आपको कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट भी प्रोवाइड करता है। स्पीसियो क्रिटिसाइज ग्रीक्स फॉर गोइंग टू पैलेस्ट्रा। तो जो स्पीशियो जो वहाँ के फिलासफर थे, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि पैलेस्ट्रा जो है वो लोगों को नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये, क्योंकि पैलेस्ट्रा जो था उसको ऐसा सोचा जाता था कि पैलेस्ट्रा में जाने के बाद वहाँ काफ़ी हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेस कराई जाती थी, जो कि ज़्यादा प्रेफर्ड की जाती थी किसके लिए, मिलिट्री पीपल्स के लिए। हम देखेंगे स्पीशियो हिमसेल्फ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिबियस। पॉलिबियस अपने आप में एक और दार्शनिक थे। इंटरप्रेटिंग टू द रोमन पब्लिक्स of this day through the lens of the Greek political philosophy. This attitude neutral the way high standard of which Spatio has Romans aristocracy as seen in the volunteering for the duty in Spain's 151 BC and as his severity can see in 142. Now we'll talk about the Horace. Feel that the Greek system did not develop endurance and stamina enough for the Romans. एक्चुअली ये था, जो होरेस थे वो ये मानते थे कि जो इंडोरेंस और स्टेमिना जो है वो ग्रीक का सिस्टम इस टाइप से डिजाइन नहीं है जो कि मतलब उनके लिए इंडोरेंस और स्टेमिना डेवलप कर सके। अब इनको देख लेते हैं ये होरेस थे क्या। होरेस वाज ए रजाइल वर्ड लीडिंग टू द रोमन पोइट्स इन टाइम ऑफ एमर। अगस्टस का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में कमेंट्स में लिखना है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। He is considered to the classicist of the one of the greatest most origin to the Latin religious poets, appreciated in technical mastery in control and polish their melodic civilized tune। तो लिरिक्स के लिए उनको उस टाइम में जाना जाता था। ये इंग्लिश पोएट थे उस टाइम के। नाउ विल गो फॉर द मार्शल। मार्शल referred to the sarcastically to the wrestling ground। इन्होंने रेसलिंग ग्राउंड को काफी संज्ञान में लिया था। ही रोट अ टोटल 1561 एपिग्राम्स उन्होंने लिखे थे, ऑफ विच 1232 आर द एलेजिक कल्प्रिट। मार्शल वाज फेमस डीफ इन हिज लेफ्ट ईयर एंड एट्रीब्यूट मोस्ट लाइकली अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन डिफेक्ट। Marshall has been called to the greatest Latin epigrammist and considered as the creator of modern epigram। तो मॉडर्न एपिग्राम को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। नाउ फाइनली वी विल टॉक ऑन द टाइटस क्रिटिसाइज्ड एट द हैबिट्स ऑफ टेकिंग ऑफ वंस क्लोथ इन द एक्सरसाइज। जो टाइटस थे वो ये कहते थे कि कपड़े उतारना बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में ये अच्छा नहीं है। मतलब कुल मिला के उनको क्रिटिसाइज करने का मसला था। वो थर्मीन को क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने कहा था कि जो बाथ सिस्टम है दैट इज नॉट गुड। इफ यू आर वेयरिंग ऑफ योर क्लॉथ्स इन द पब्लिक दैट इज नॉट गुड for the youngsters। Titus is widely regarded one of the greatest Roman historian and the modern scholar। He lived what has been called silver age of the Latin literature। तो सिल्वर एज में अगर पूछ लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन को सपोर्ट करने वाला ऐसा कौन सा फिलोसफर था, तो आप टाइटस का नाम याद रखिएगा। एंड हैज रेपुटेशन ऑफ हिज ब्रेविटी एंड competenceness of the Latin prose as well as for his pertaining insight to the psychology of power of politics। अब हम कुछ डाउनफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन एम्पायर जो था वो डाउनफॉल किस तरह से हुआ। द हिस्टोरियन नोट दैट द मोस्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉज ऑफ द fall of the great Roman Empire was due to moral decay and physical deterioration। The fall of the Roman Empire is west around AD 476 resulted as the period of Greek history which is frequently referred to as the Dark Age। This period, however, was anything but the dark respect to the physical rejuvenation brought out about by the overrunning of the Roman Empire by the Teutonic barbarians। The parallel with the decline to the fall of the Rome was influence more powerful than the Romans legion।
The Flavius Theudas abolished the Olympic Games in AD 394 as began pagan. अब आपको एक चीज इसमें याद रखनी है, पूरी स्लाइड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो फ्लोवियस थियोडस का नाम याद रखना है, जिन्होंने ओलंपिक गेम का इसने अंत कर दिया था लगभग। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने लगभग जो रोमन हिस्ट्री है उसको कवर किया है। आई होप दैट अगली जो क्लास होगी उसमें जो रेस्ट ऑफ हिस्ट्री है उनको जल्दी जल्दी से हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जल्दी से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे भी जल्दी से फोकस कर पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू विल फील मच बेटर अबाउट इट, दैट हमने बहुत सारे टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों का डिस्कस किया है रोमन्स के बारे में। तो आप इस पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको, और भी अगर आपको डीप में पढ़ना है तो मैं कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली लिंक्स के थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं। और एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया टेलीग्राम चैनल पे आप सीधे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से और भी स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।